स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है ये जान लेते हैं। त्रिभुज एक बहुभुज है जिसकी तीनों भुजाएं जिसकी जो तीन भुजाएं और तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है यानी त्रिभुज। ये तीन इसके अंदर एंगल होते हैं, ये तीन साइड होती हैं, ए बी सी एंगल, और ए बी और ए सी और बी सी साइड होगी। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ आकृति, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति जिसमें तीन कोने यानी तीन एंगल्स और तीन कोने और तीन वर्टेक्स, तीन कोण और तीन वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज दो प्रकार से बटे होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक एंगल्स यानी कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर क्या होगा, एक होता है समभुज त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटर या समभुज त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और उनके साइड के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दो भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों भुजाओं के सामने वाला एंगल बराबर होता है। फिर होता है विषमभुज त्रिभुज यानी स्केल एंड ट्रायंगल, तीनों भुजाएं अलग अलग होगी और तीनों एंगल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एंगल्स के आधार पर क्या होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल में 90 डिग्री से जो भी कम होते हैं सारे 90 डिग्री से छोटे, और राइट एंगल में 90 डिग्री वाला, और ऑब्ट्यूज एंगल में 90 डिग्री से जितने भी बड़े होंगे वो सारे एंगल, वो सारे ट्रायंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होंगे। ठीक है, जो ट्रायंगल होते हैं उसमें क्या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों का जो योग होता है, निशम होता है, वो क्या होगा 180। त्रिभुज असमानता प्रमेय के अनुसार जो ए बी और बी सी यानी कि राइट एंगल बना होता है इस तरह, तो ये ए बी सी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जोड़कर इससे क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो बेस क्या होगा इसमें, बी सी, और ए बी क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगी। ठीक है, और जब तीनों भुजाएं ए बी सी दी हो, तो यानी तीनों भुजाएं अलग अलग दी हो, यानी ये अलग है ये अलग है, स्केल एंड ट्रायंगल हो, तो फॉर्मूला ये लगाते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस की वैल्यू होती है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 6 में सबसे इम्पोर्टेंट होती है थेल थ्योरम। पहले उसे करते हैं थेल थ्योरम, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। तो करते हैं थेल थ्योरम, या फिर इसका नाम दूसरा आ जाता है बीपीटी। हाँ, इसमें डायग्राम नहीं आता, इसमें लिखा आता है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन में लिखा आता है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें कोई लाइन है एल, क्या है, कोई लाइन एल है जो ट्रायंगल ए बी सी को मिड से काटती है। ठीक है, मिड से काटती है, तो डी पॉइंट डी और ई, ए बी लाइन को डी पॉइंट काटता है और ए सी लाइन को ई पॉइंट काटता है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो क्या दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी में, जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, क्योंकि डी पॉइंट जो है ए बी को दो बराबर भाग में बांटता है, ई पॉइंट ए सी को दो बराबर भाग में बांटता है। तो इसे हम लिख सकते हैं बी सी पैरेलल होगा डी ई के। ठीक है, और डी बिंदु पर यही है कि डी बिंदु जो है ए बी पर काटता है, ए बी लाइन पर है, और ई बिंदु जो है ए सी लाइन पर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो अब हमें प्रूव करना है कि जो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी। और हमने कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कर लेते हैं जो डी पॉइंट है, डी को पॉइंट सी से मिला लेते हैं और बी को ई से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमने कंसेप्ट किया है बी को बी कोमा ई व डी कोमा सी को मिलाने पर वह एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस पे। देखो
ई से हमने एक लाइन खींची, ये इसके परपेंडिकुलर हो गई। डी से हमने एक लाइन खींची, ये क्या हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल। तो इसे हम लिखेंगे एन पॉइंट, और इसे हम लिख लेते हैं एम पॉइंट। ठीक है, यानी ए डी लाइन पर एन ई एन या एन ई क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे कि तो ए डी पर परपेंडिकुलर क्या है, ई एन लाइन, व ए ई पर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, डी एम। ठीक है, अभी हमने कंप्लेक्स किया, अब हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ से देखो, जो हमें प्रूफ करना है ए डी, तो हम ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसके अंदर ए डी आ जाए। तो ए डी साइड कहाँ है, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई। तो ट्राइंगल ए डी ई लेते हैं, और ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो ट्राइंगल ए डी ई में हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुना क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या होगा ट्राइंगल ए डी ई में, ए डी ई में आधार देखो 1/2 आधार हो गया हमारा ए डी, और ऊंचाई, ऊंचाई देखो ये ट्राइंगल है ए डी ई। तो ई से जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसे हम क्या मानेंगे, हाइट। तो ई से 90 डिग्री का एंगल का बन रहा है ई एन, तो ऊंचाई हमारी क्या हो गई, ई एन। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे जिसके अंदर क्या आना चाहिए, डी बी, ये लिखा हुआ है डी बी। तो डी बी आना चाहिए। तो डी बी किस में आ रहा है, डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई। तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे डी बी ई। ट्राइंगल डी बी ई में वैसे लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार हो गया हमारा डी बी, ऊंचाई। अब देखिएगा यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, ए डी बी ई। मैंने बताया था ई से जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये जो लाइन है ई एन, एन क्या 90 डिग्री का एंगल बना ले, तो इसलिए इसे हम लिखेंगे ई एन, ई एन। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 ए डी गुना ई एन अपॉन 1/2 डी बी गुना ई एन। तो जो चीज़ें कट रही है उसे काट देते हैं, हमारे पास क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, अब उसी तरह से देखिएगा, अब हम नेक्स्ट लेंगे ट्राइंगल क्या आना चाहिए, ए ई। तो ए ई कहाँ है, इसमें आ जाएगा। तो लेंगे ट्राइंगल ए ई डी में, वही फिर सेम प्रोसेस 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 बेस क्या होगा इसमें, यानी आधार क्या होगा हमारा, डी ई, गुना ऊंचाई क्या हो जाएगी, एक मिनट, ए ई डी, आधार होगा हमारा ए ई। ठीक है, ये हो गया आधार, और हाइट क्या हो जाएगी, डी एम या एम डी। ठीक है, डी एम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेंगे ट्राइंगल। अब देखो दूसरे ट्राइंगल में हमारा क्या आना चाहिए, ई सी, ई सी आना चाहिए। तो लेंगे ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी, सेम प्रोसेस रखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है इसमें, ई सी इंटू ई से कौन सा पॉइंट जाता है, ई एन, ई से तो हम लेंगे ट्राइंगल डी ई सी। तो इसमें देखिए ये हो गया डी ई सी। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, ई सी, और डी पॉइंट से कौन सी परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, एम। इसमें कौन सी जा रही थी, ई से एन तक। तो डी एम क्या हो गया इसका, ऊंचाई। तो ये होगी हमारी डी एम ऊंचाई, इक्वेशन नंबर
सेकेंड। ठीक है, 1 को डिवाइड करेंगे सेकेंड से तो 1/2 AE इंटू में DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM कट हो गया। तो हमारे पास बचा AE अपॉन में EC। ठीक है, AE अपॉन में EC। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इसको 4th 5th और ये हो गई हमारी 6th। ठीक है, हाँ तो देखो जो ट्राइंगल BDC और BDE है वो क्या है, दोनों का बेस क्या है, जो दोनों एक ही आधार DE पर बने हैं। तो जो आधार DE और BC के क्या है, बीच में बने हुए, तो दोनों क्या होंगे, तो ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि दोनों का जो आधार है वो क्या होगा, सेम होगा, और DE और BC भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। तो लिख देते हैं, लिखेंगे कि ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा BC व DE के मध्य बने हैं। DE के मध्य बने दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जो कि समरूप है, जो कि समरूप है। अतः दोनों का एरिया क्या होगा, समरूप होगा। एरिया BDE इक्वल किसके होगा, एरिया DEC। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, पीछे क्या थी हमारी इक्वेशन 3rd 6 7 से हम लिख सकते हैं कि AD इक्वल होगा किसके, DB के, AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के। ठीक है, देन यही हमें प्रूफ करना, जो थेल्स थ्योरम है यही है प्रूफ। ठीक है।